हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीजीएल पीटी 2020 के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस को। ठीक है, 3 मार्च से 9 मार्च के बीच आपका एसएससी सीजीएल पीटी का एग्जाम हुआ था 2020 में। तो हम लोग इन सारे शिफ्ट्स के इंग्लिश सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो हम लोगों ने 3 मार्च और 4 मार्च के सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहां पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018 और 2020 एसएससी सीजीएल एग्जाम पीटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक, तो इन चारों प्लेलिस्ट जो है सेपरेट बने हुए हैं, आप जाकर इन प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको समझने पर कहीं में कोई दिक्कत हो, थोड़ी सी भी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, या फिर कोई और इश्यू हो इसके रिगार्डिंग तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक, तो ये है आज जो हम लोग करेंगे, वो करेंगे 5 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। ठीक, कल हम लोग फिर करेंगे सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट, जैसे जैसे जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उन सारे का यहाँ पर करेंगे। अभी हम लोग सीजीएल कर रहे हैं, फिर आपका सीएचएसएल करेंगे, फिर सीपीओ करेंगे और तब स्टेनोग्राफर करेंगे। उसके बाद इनका जो मेंस का क्वेश्चंस होता है 200 का, वो भी करेंगे। ठीक है, तो पहले 25 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, फिर आपका सीपीओ में 50 क्वेश्चंस आएगा, स्टेनोग्राफर में 100 क्वेश्चंस आएगा और सीजीएल मेंस सीपीओ मेंस में 200 क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरह से जो है हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेंगे। प्रीवियस लेसन आप देख सकते हैं, हम लोगों ने ऐसे ही किया है, 25, 50, 100 और 200। ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जाम हम लोग का नजदीक आता जाएगा, हम लोग मेंस तक पहुंच जाएंगे और मेंस के पहले ही हम लोग खत्म कर चुके होंगे मेंस के क्वेश्चंस को भी। तो लेसन्स को जो है आप लोग कंप्लीट देखिए। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। एक चीज और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेसन को कंप्लीट देखिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, ठीक, एक क्वेश्चन का। तो ये जो चारों ऑप्शन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी अभी क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आज ये 5 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, वो 6 तारीख के एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में ये जो ऑप्शंस जो गिवन है, इसी को आपको जो है क्वेश्चन बनाकर यहां पर दे देगा। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन है वो आपके सामने क्वेश्चन बनकर आएगा। इसलिए जो है आपके लिए हर एक वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो लेसन को, हर एक वर्ड को अच्छे से समझिएगा। कहीं पर कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग 5 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन के पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए जो आपका डायरेक्शन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, यानी कि इडियम का जो है आपको यहाँ पर अर्थ बताना है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। देखिए, आपको इडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओडब्ल्यूएस सारे का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी वहां पर शेयर किया गया है और शेयर किया भी जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस लेसन्स को और करेंट अफेयर्स के लिए भी वहां पर जो है प्रोवाइड किया गया है पीडीएफ्स। और अभी जो है हम लोग क्यूज फॉर्म में, यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में उसका जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आईबी का एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी जो भी आईबी के एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, वो हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर एमसीक्यू फॉर्म में उसका प्रैक्टिस कराया जा रहा है। करेंट अफेयर्स का आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक कंजूस व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। आ माइजरली पर्सन, यानी कि एक कंजूस व्यक्ति। तो राइट आंसर हमें ऑप्शन के एक रूप में मिल गया। बाकी ऑप्शंस हैं, अ क्रूअल पर्सन, यानी कि एक निर्दयी व्यक्ति। क्रूअल यानी कि निर्दयी। अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यानी कि मजबूत। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। अ काइंड पर्सन, यानी कि एक दयालु व्यक्ति। काइंड मतलब कि दयालु। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, यानी कि नारेशन। व्हाट अ गुड आइडिया सीमा रिमार्क्ड। तो देखिए, इस तरह से जहां पर भी आपको जो है ये जो वर्ड देखने को मिले, ये जो साइन है एक्सक्लेमेशन का, उसके साथ जो है आप हमेशा एक्सक्लेम का यूज करें। ठीक, तो यहां पर तो इन चीजों को हम समझ रहे हैं कि जहां पर ओह, व्हाट, इस तरह से जो वर्ड्स मिले आपको, तो वहां पर आप डायरेक्ट एक्सक्लेम के साथ जाएं। मींस कि व्हाट अ गुड आइडिया। ओ, तो ये मतलब कि कुछ वो असमंजस में बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि वाह कितना बढ़िया आइडिया है। ठीक, तो इस तरह से जहां पर इसका भाव निकले तो आप डायरेक्ट जाएं एक्सक्लेमेशन के साथ। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। देखिए, अब एक्सक्लेमेशन का जो यहां पर यूज हुआ है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में हुआ है। बाकी ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब 2 ऑप्शंस हैं। व्हाट अ गुड आइडिया। अब देखिए, यहां पर जो है ये जो पार्ट आपका है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये पार्ट आपका पास्ट में है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी आप पास्ट में रखें। ठीक, अगर ये पार्ट प्रेजेंट में रहे तो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है उसे भी प्रेजेंट में रखें। चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पास्ट है, तो इस पार्ट को भी हम जो है पास्ट में रखेंगे। तो ऑप्शन अगर 3 में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इज का यूज हुआ है। ठीक, तो चूंकि अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि ये पार्ट पास्ट में है, तो इस पार्ट को भी हम पास्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाज का यूज हुआ है। तो यहाँ पर इज वाला ऑप्शन एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। तो अगर आपको रूल्स याद है तो आप ऑटोमेटिकली अपने आंसर्स को जो है डायरेक्ट अपने आप सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें।
ठीक है। अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो आप आंसर के बहुत ही नजदीक तुरंत पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद है ये रूल कि हम जो है इस तरह के सेंटेंसेस एक्सक्लेम के साथ, और ये चीज अगर आपको पता है कि हम जो है इस पार्ट को देखते हैं, अगर ये पास्ट में तो इस पार्ट को यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट को पास्ट में चेंज करना है, तो आप ऑप्शंस को देखिए। अगर ऑप्शंस को भी देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपका इस था, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तो कुछ एक्सक्लेम का यूज नहीं हुआ, तो ये भी इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी में यहाँ पर देखिए एक्सक्लेम तो यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस का यूज हुआ, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो है आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है, अ बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब क्या होता है? खुशहाल और आसान स्थिति। ऑप्शन है एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, यानी कि आसान और खुशहाल स्थिति। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अ डिफिकल्ट पाथ यानी कठिन रास्ता, पाथ यानी कि रास्ता, डिफिकल्ट यानी कठिन। अ वैली फुल ऑफ फ्लावर्स यानी कि घाटियों का फूलों का घाटी। अ प्लीजेंट परफ्यूम यानी कि बहुत ही सुखदायक परफ्यूम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको क्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रीफर द। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, यानी कि टी और कॉफी के बारे में बात हो रहा है। बट आई प्रीफर द, मतलब कि मैं चाय और कॉफी दोनों पसंद करता हूं, लेकिन ज्यादातर क्या प्रीफर करता हूं, ज्यादा मैं क्या पसंद करता हूं। तो ऑप्शंस हैं लेटर यानी कि बाद वाला, यानी कि मैं कॉफी को ज्यादा पसंद करता हूं, यानी कि आपका ऑप्शन राइट आंसर है लेटर यानी कि बाद वाला। बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो लीस्ट यानी कि कम से कम, लास्ट यानी कि अंतिम, लेटर यानी कि बाद में। ये देखिए एक ये यूज हुआ है वर्ड लेटर और एक बस यहाँ पे ये लेटर हुआ है, तो इन दोनों में बस ये माइनर डिफरेंस है कि ये लेटर जो है आप खास तौर पे समय के लिए यूज करते हैं। आई विल डू इट लेटर, मैं इस चीज को बाद में करूंगा। और ये जो है कि मैं बाद वाला जो चीज है मैं उससे ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एसएससी सीजीएल डिस्क्रिप्टिव का पेपर दे दिए, उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके बाद जो आप वहां पर प्रेफरेंस डालेंगे, तो मान लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सीएजी, इस तरह से जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपको पसंद है कि नहीं ये मैं फर्स्ट वाला नहीं लूंगा, मैं इसके बाद वाला यानी कि लेटर, इसके बाद वाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, तो मैं इसके बाद वाला यानी कि लेटर, यानी कि आप जाना चाहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स में। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर बात हुआ, लेटर यानी कि बाद वाला, लेटर यानी कि बाद में। ठीक, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। दे ऑफर्ड मी अ चेयर, दे ऑफर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट में है। तो जब हम लोग इसे वॉइस में बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो वाज या वेयर का यूज होगा। ठीक, तो अगर आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में इज का यूज, ऑप्शन ए में आपका देखिए बीइंग का यूज, ऑप्शन सी आपका ठीक है, और ऑप्शन डी आपका चेंज ही नहीं हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। ठीक, बीइंग का यूज कब होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, चूंकि यहां पर देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस बीटी का यूज हुआ है, यानी कि प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में है, इसलिए जो है हम इसे भी एलिमिनेट कर देंगे और डायरेक्ट जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। ठीक, आई वाज ऑफर्ड अ चेयर बाय देम, क्योंकि यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो आई वाज ऑफर्ड अ चेयर बाय देम। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को डिटेक्ट करना है और अपने आंसर के पास जाना है। मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली इनग्रॉस इन द मैड परस्यूट ऑफ मटेरियल प्रेशर्स एंड लग्जरीज। मॉडर्न मैन, आधुनिक जो व्यक्ति हैं, जो आज के हम लोग मॉडर्न व्यक्ति हैं, इस कंप्लीटली पूरी तरीके से इनग्रॉस इन द मैड परस्यूट ऑफ मटेरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज, यानी कि हम जो हैं सांसारिक सुख और जो आराम है उसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे भागते भागते हम उसमें एकदम समा चुके हैं। ठीक, तो ये जो पूरा सेंटेंस बताया जा रहा है ये आपको पैसिव करके चेंज किया गया है। यहां पर देखिए इस का यूज हुआ है। ठीक, अगर यहां पर ये इस का यूज नहीं होता तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहां पर इनग्रॉसेस होता। ठीक, चूंकि यहां पर इस का यूज हो गया तो यहां पर जो है हम लोग इनग्रॉस के जगह इनग्रॉस्ड करेंगे, कंप्लीटली इनग्रॉस्ड इन द मैड परस्यूट, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे के लिए डायरेक्शन है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। अ fill in the blank of trucks carrying soldiers was coming down the mountain road। अब यहां पर देखिए सोल्जर्स को लेकर आया जा रहा है। ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन जो आपका ए है, और बेबी यानी कि महिला का समुदाय, फ्लॉक यानी कि बच्चों का झुंड, कॉन्वॉय यानी कि काफिला। तो जहां पर सैनिकों का काफिला एक जगह आता है वहां पे हम यूज करते हैं कॉन्वो, यानी कि अ कॉन्वो ऑफ ट्रक्स कैरिंग। ये चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा जब भी सैनिक के आने जाने के लिए बात हो, यानी कि उनके एक साथ रहने का, उनके
एक साथ रहने का, जहां पर समुदाय का बात हो, सैनिकों का, तो वहां पे आप कॉन्वो का यूज करिएगा। अ कॉन्वो ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स वाज कमिंग डाउन द माउंटेन रोड, यानी कि माउंटेन रोड से वो नीचे आ रहे थे। ठीक, द ट्रक्स आगे है, द ट्रक्स, उसके बाद जो ऑप्शंस हैं, हैज मूविंग, वेयर मूविंग, आर मूविंग और वाज मूविंग। ठीक, तो यहां पर जो आपका ट्रक्स है उसके बाद क्या होगा, तो हम अगर देखेंगे कि पहला जो पार्ट है यहां पर देखिए वाज का यूज हुआ है, यानी कि दूसरा पार्ट भी हम पास्ट में ही बनाएंगे, वाज यानी कि पास्ट, तो आगे भी जो है हम इसे पास्ट में कंप्लीट करेंगे। तो जो बहुत सारे ट्रक्स हैं, यानी कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, यानी कि वेयर मूविंग। ठीक, यहां पर देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज हुआ है। ऑप्शन डी आपका जो है ये बास, चूंकि हमारा सब्जेक्ट ट्रक्स है, क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए भर भी हम यहाँ पर प्लूरल बनाएंगे, इसलिए वेयर मूविंग। ठीक, द ट्रक्स वेयर मूविंग स्लोली एज देयर हैड बीन हैवी स्नोफॉल इन दैट एरिया। जो ट्रक्स हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उस एरिया में, उस क्षेत्र में स्नोफॉल हुआ था, यानी कि बर्फबारी हुई थी। सडनली विथ अ, ठीक है, सडनली विथ अ, उसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो है आपका क्रैश, वर्ज, स्क्रीम और स्प्लैश। ठीक है, तो सडनली वहां पर क्या हुआ, ऑप्शंस हैं क्रैश यानी कि दुर्घटना, बज यानी कि भुनभुनाना, स्क्रीम यानी कि चीखना, स्प्लैश, स्प्लैश मतलब क्या होता है, छिड़काव होना। तो वहां पर जो है सडनली भी था क्रैश यानी कि एक छोटी सी दुर्घटना, ह्यूज ट्री ऑन द हिल साइड फेल ब्रिंगिंग अलोंग विथ इट बोल्डर्स, यानी कि वहां पर जो हिल साइड में, पहाड़ी से जो साइड से जो लगे पेड़ थे बड़े बड़े, वो क्या हुए, गिरते गए, मड वहां पर कीचड़ पूरे हो गए। ठीक है, आगे है, आगे आगे के लिए जो है वो है आपका यहाँ पर, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद है कि फिल इन द ब्लैंक, द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक, द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक, यानी कि फॉर्चुनेटली, मैजिकली यानी कि जादुई, लॉजिकली यानी कि तार्किक, सिमिलरली यानी कि उसी प्रकार से। तो यहां पर हम जाएंगे फॉर्चुनेटली, यानी कि संयोगवश द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट ट्रक, यानी कि जो पहला ट्रक था उसका जो ड्राइवर है वो स्टॉप्ड इन टाइम, वो समय पर रुक गया, रुक गए। सोल्जर्स इन्हें इज्जत देने के लिए रुक गए। ठीक है, ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि हम लोग सोल्जर्स से कभी मिलेंगे और उनको ऑनर दे पाएंगे सही मायने में, क्योंकि सबसे बड़े हीरो तो हमारे लिए वही है, सोल्जर्स। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग रिस्पेक्ट से बात करेंगे। तो उस चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोल्जर्स गॉट डाउन, जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो नीचे उतरे, एंड स्टार्टेड फिल इन द ब्लैंक द रोड, तो वो जो है क्या करना शुरू कर दिए, तो वो जो है रोड को क्लीन करना शुरू कर दिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे गिर गए थे, बर्फबारी भी हुआ था, तो वो क्या किए, रोड को साफ किए और आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो ये हुआ आपका ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर एक चीज वो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आल्टर। आल्टर मतलब होता है परिवर्तन होना। ठीक, आल्टर मतलब क्या होता है, परिवर्तन होना। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चेंजिंग। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। ठीक है, हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक, यहां पर देखिए हार्डली के साथ आपका सेंटेंस शुरू हुआ है। तो हम लोग जब एमबी पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे और बाबा ज्ञान जो बेसिकली ग्रामेटिकल रूल्स का जो हम लोग लेसन कर रहे थे, तो वहां पर जो है हम लोगों ने क्या सीखा था कि हार्डली के साथ जो है हमेशा वेन का यूज होता है। ठीक, तो यहां पर देखिए चूंकि दैन का यूज है तो ईरर कौन सा हो जाएगा, ईरर हो जाएगा आपका, सॉरी यहां पर आपको चुनना है राइट आंसर। तो देखिए सेट ऑन टू मतलब के ऊपर, जबकि यहां पर जो है ऑन द चेयर वेन, यहां पर हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ऑन टू यहां पर जो है कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। सिट इन द चेयर वेन, यहां पर चेयर में, इन मतलब होता है में और ऑन मतलब होता है ऊपर, यानी कि वो जो है चेयर के ऊपर बैठे हुए थे वेन इट ब्रोक। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। हार्डली के साथ आपको क्या यूज करना है, वेन का यूज करना है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे फिर से आपको वही करना है। अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द ड्राइवर डाइव इन द पॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। ठीक है, जो ड्राइवर है वो बहुत ही ऊंचे ऊंचाई से जो क्या किया, पुल से डाइव किया। ठीक, तो यहां पर जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है, डाइव्स टू अ पुल, डाइव्ड एट द पुल, नो इंप्रूवमेंट और डाइव इनटू द पूल। तो डाइव के साथ जो है हम लोग जब फिक्स प्रीपोजिशन का जो लेसन्स कर रहे हैं, कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको प्लेलिस्ट जो है आपका सेपरेट बना हुआ है, फिक्स प्रीपोजिशन, आईपी, ओडब्ल्यूएस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स,
आईबी के नाम से, ठीक है, क्योंकि अभी आईबी का एग्जाम जो है चल रहा है, तो इसके लिए हम सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आईपीओडब्ल्यूएस ऐड किए गए हैं। तो इसमें जो है हम लोग, आप जाकर लेसन्स को देख सकते हैं, हम लोगों ने वहां पर सीखा था डाइव के साथ प्रीपोजिशन इनटू का यूज करना। तो इसलिए देखिए यहाँ पर डाइव के साथ जो इनटू वाला ऑप्शन है उसके साथ हम लोग जाएंगे, डाइव इनटू द पूल, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14। और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है इसका लिंक दे देंगे, जो फिक्स प्रोपोजिशन के लेसन हैं उनका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, ही ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक माई रिंग। ऑप्शंस हैं स्टाइल, इसका मतलब होता है सुई, स्टील मतलब होता है इस्पात, स्टील मतलब कि अभी तक, ठीक है। स्टील मतलब क्या हो गया आपका, फिर भी, सॉरी स्टील मतलब हो गया फिर भी, और ये जो स्टील बजा इसका मतलब होता है चुराना। तो ही ट्राई टू स्टील माई रिंग, यानी कि उसने जो है मेरी रिंग चुराने की कोशिश की। आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। माई ब्रदर हु लिव इन इंडिया दिल्ली हैज रिटन मी अ लेटर। माई ब्रदर हु लिव, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, तो भर भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, तो लिव की जगह जो हम क्या यूज करेंगे, लिव्स का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर थे उसके साथ हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। ये हम लोग टेंस और वॉइस जब सीख रहे थे साथ साथ में, तो वहां पर हम लोगों ने सीखा था टेंस को अच्छे से। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि लिव की जगह लिव्स। लिव जो है ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी कि बेस फॉर्म, ठीक। ऑप्शन जो है यहाँ पे एरर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लिव की जगह आप लिप्स का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको जो है जंबल सेंटेंसेस को अरेंज करना है। या ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर बट नाउअडेज ही डजंट प्ले इंटरनेशनल मैचेस, इट इज बिकॉज़ ही हैड अ ग्रेट इंसिडेंट लास्ट ईयर, संजय इज माय फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर बात किसके बारे में हो रहा है, यहाँ पर जो है बात हो रहा है किसके बारे में, तो संजय के बारे में, ठीक है। यहाँ पर बात जो हो रहा है वो हो रहा है आपका संजय के बारे में। संजय इज माय बेस्ट फ्रेंड ही, अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है बहुत ही बढ़िया वॉलीबॉल प्लेयर है, ठीक। लेकिन अभी जो है वो कुछ दिनों से इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल रहा है, क्योंकि उसे जो है लास्ट ईयर एक्सीडेंट हो गया था। तो डी ए बी सी, देखिए डी ए बी सी आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स, यानी कि आप अपने उधार को नहीं चुका पाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शलेट यानी कि अप्रचलित, करप्ट यानी कि भ्रष्ट, एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि खर्चीला, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे उड़ाता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द रिटेन। रिटेन मतलब होता है बनाए रखना, उस चीज को कायम रखना। मेंटेन मतलब भी होता है बनाए रखना, कायम रखना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए कन्वे, यानी कि मैसेज को पहुंचाना। कन्वे मतलब पहुंचाना। गेन यानी कि लाभ। डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना, बर्बाद करना। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। हम एक आपको बता चुके हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीसी एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको सिनोनिम्स का पीडीएफ मिल रहा है अभी डेली। आईबी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल चुका है, इसका अभी एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस हो रहा है। ओडब्ल्यूएस का आपको पीडीएफ मिल चुका है, आईपी का पीडीएफ जो है मिल चुका है। तो आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द का बताना है। एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, ऑप्शंस देखते हैं। सोबर यानी कि शांत, डियर यानी कि महंगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जेंटल यानी कि नम्र, माइल्ड यानी कि कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, माइल्ड मतलब होता है जो कम होता है, ठीक है, वो आपका हो गया माइल्ड, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। माइल्ड मतलब कम या फिर हल्का भी बोल सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु फील्स हिज कंट्री, सॉरी लव्स हिज कंट्री, यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है। ऑप्शंस देखते हैं। ट्रेटर यानी कि गद्दार, ये तो एंटोनिम हो गया। पैट्रियट यानी कि देशभक्त, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। कोलैबोरेटर यानी कि सहयोगी। कंस्पिरेटर यानी कि षड्यंत्रकारी, यानी कि जो षड्यंत्र रचता है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आपको करेक्टली, सॉरी रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शन ए आपका है क्योर, इसका मतलब क्या होता है, संगीत बजाने वाला, ठीक है, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका चौफर, CHAUFFER। चौफर मतलब होता है अंगीठी, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। ओ की जगह आपको क्या यूज करना है, ए का चैंपियन यानी कि विजेता। कैरिश्मा मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतिभा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। डिवाइड का, डिवाइड मतलब होता है बांटना। ऑप्शंस देखते हैं। यूनाइट यानी कि जोड़ना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है। एक तरफ बच रहा है दो भागों में, एक तरफ जुट रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस हैं। ब्रेक यानी कि तोड़ना। इनगल्फ मतलब क्या होता है आपका, इनगल्फ मतलब होता है निगल जाना, ठीक है। स्प्लिट यानी कि बांटना, राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। डेक्सटेरिटी का इसका मतलब होता है कौशल,
ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। मास्टरी यानी कि प्रतिभा, स्किल यानी कि कौशल, एजिलिटी यानी कि यानी कि फुर्तीलापन, इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। एक तरफ आप कौशल हैं, ज्ञानी, और एक तरफ अज्ञान है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है अपने आंसर के रूप में। क्रीमेटर यानी कि सब जलाने वाला व्यक्ति। राइट आंसर है, राइट करेक्ट है। यहाँ पे आपको जो है क्रिकेटर लिखा गया है, यानी कि जो क्रिकेट खेलते हैं। क्रैकर यानी कि पटाखा, क्रिएटर रचनाकार। तो क्रिएटर का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका क्रिएट और अर। क्रिएट आपका CREATOR, ठीक है। तो क्रिएटर, यहाँ पे आपका ई की जगह आपको क्या यूज करना है, ओ का। क्रिएटर यानी कि रचना करने वाला। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है 5 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 to 25 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक वर्ड, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।